गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज इस प्यारी सी सुबह का आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो है उन्हीं बच्चों के लिए जिनके लिए मैं बोलता हूं छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है बच्चों आपके लिए वो है HCF निकालना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मल्टीपल एंड फैक्टर में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे कौन सा नंबर मल्टीपल होता है, फैक्टर क्या होते हैं। फिर मैंने आपको किसी भी बड़े नंबर को प्राइम नंबर के थ्रू कैसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता, मैंने वो भी आपको बताया। अब आज आपकी जो बारी है सीखने की और मुझे सिखाने की, जो आज का जो टाइम है वो है HCF निकालना। ठीक है, देखो HCF अभी आप लोगों के बुक में आएगा। ठीक है, जो बच्चे 4th में है, 5th में है, 6th में है, 7th में, इवन 8th में भी। ठीक है, उन सभी के लिए बड़ा जरूरी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको HCF निकालना नहीं आता है तो आज आप इस वीडियो के बाद आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे हाउ टू फाइंड HCF ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो सबसे आप ऊपर देख रहे होंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th के लिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको HCF निकालना है जिसको बोलते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबरों में क्या कर देना, ब्रेक कर देना, उसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 24 एंड 12 का हमें HCF बताना है। 24 एक नंबर है और एक नंबर 12 है। कैसे HCF निकालेंगे? तो आपके सामने दो नंबर दिख रहे हैं, अभी आगे चल करके आपको 3 नंबर भी दिखेंगे, 4 नंबर भी दिखेंगे। तो मिनिमम शुरुआत 2 नंबर से होती है। तो एक नंबर 24, एक नंबर 12 है। तो हमने क्या किया, जो हमको 2 नंबर मिले थे उनमें से जो सबसे पहला नंबर 24 था उसको हमने क्या किया, ब्रेक किया। ये मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, प्राइम फैक्टर से क्या करना, किसी भी बड़े नंबर को छोटे छोटे नंबर में ब्रेक करना। अभी 24 है, 24 किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इस नंबर के तो लास्ट में 4 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 12 को 2 से करते हैं तो 2 6 जा 12। फिर 6 को 2 से करते हैं 2 3 जा 6, और फिर 3 को 3 से करते हैं 3 1 जा 3। तो 24 के बेटा फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं? ये जो नंबर है ना, ये 24 के फैक्टर है। तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सारे फैक्टर मैंने 24 के लिख दिए। अब किसका फैक्टर करें हम? 12 का। ठीक है, 12 लिखा, 12 के लिए भी हमने सारा सेटअप बनाया। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 12 के सामने हमने 12 के फैक्टर लिखे। क्या लिखा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 24 और 12 का HCF निकालना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब वो नंबर जो इन दोनों के फैक्टर में आ रहे हो, केवल वही नंबर लेना है। अब देखो, जैसे यहां से पेयर बनाओ। पेयर का मतलब पता क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े का मतलब होता है एक नंबर वो जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। तो आप देखो, यहां 2 है, यहां 2 है, दोनों में 2 है ना, तो दोनों में 2 है, तो दोनों में एक 2 ऊपर एक 2 नीचे, तो आप नीचे लिखोगे एक 2, केवल एक 2। पेयर बन गया, पेयर का एक नंबर लिखा जाएगा। फिर अगला देखो, यहां 2 है, यहां 2 है, तो ये 2 दोनों में है, तो एक नंबर आप लिखोगे यहां। फिर आप देखो, ये वाला 2 है बच्चा, ये वाला 2 है, लेकिन अब वो 2 अब यहां नहीं है। मतलब 2 ऊपर तो है लेकिन नीचे वो 2 अपने जैसा कोई 2 नहीं ढूंढ पा रहा। इसका मतलब अब वो 2 नहीं आएगा बाहर। अब देखो 3, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो दोनों में 3 है, तो दोनों 3 से एक पेयर बन गया। पेयर का केवल एक पार्ट हम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक, अब मल्टीपल करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ रहा है? 12। तो पता है क्या है, 24 और 12 का जो HCF होगा वो कितना आएगा आपका बच्चा? 12 आएगा। ये आपका आंसर है। हमेशा एक बात समझो, छोटी सी मैं बात बता रहा हूं, जब भी किन्हीं भी दो नंबर का आपको HCF निकालने के बोले, तो उसमें से जो छोटा वाला नंबर होगा वो आपका आंसर बन करके आ जाएगा।
ठीक है, ऐसा बहुत केसेस में होगा, लेकिन जब केस बिल्कुल अलग होंगे, यानी कि जब ये दो नंबर आपस में इनमें कुछ भी नहीं कॉमन मिलेगा, तब कोई तीसरा नंबर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो मैं एक नंबर और देता हूं। ठीक है, एक नंबर और देता हूं, आपके सामने लिखा है 12 एंड 36। अब 12 का और 36 का एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले 12 का फैक्टर करोगे। देखो 12 का फैक्टर है ऑलरेडी। ठीक है, तो 12 के सामने आप क्या लिखोगे, 12 के सामने हम बच्चा वही नंबर लिखेंगे जिन लोगों ने 12 को डिवाइड किया है। तो 1 2 1 2 1 3, तो ये लिख दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर अगला नंबर लिखिए 36। 36 का फैक्टर करते हैं। 36 बताना मुझे 36 किस नंबर से डिवाइड होगा। आप कहोगे सर इस नंबर के यानी 36 के लास्ट में कौन सा नंबर 6 है, तो आप कहोगे सर ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से भी डिवाइड होगा और आपका 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बट लेकिन आप छोटा वाला नंबर पकड़ो, तो 2 1 जा 2, 3 को आपने 2 मान लिया, तो जब भी 3 को 2 मानते तो एक नंबर जो होता है वो कैरी कर जाता आगे की तरफ, तो क्या हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16। ऐसा आप लोग डिवाइड में करते हैं ना। ठीक, अब इस 2 को फिर से डिवाइड करो, किससे होगा 9 से, तो 2 9 जा, और 9 किससे डिवाइड होगा बेटा 3 से, 3 3 जा, एंड 3 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा। अब 36 यहां लिखो और 36 के सामने वो सारे नंबर लिख लो जिन नंबरों ने उस 36 को क्या किया है, डिवाइड किया है। तो लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें निकालना है बेटा इनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहां से मैच कर गया, तो 2 है, एक ऊपर एक नीचे, तो मैच कर रहे हैं, तो इनका एक नंबर लिख दो। देखो ये मैच कर रहे हैं, तो पेयर बन रहा है, पेयर का एक पार्ट लिख दो। देखो ये वाला 3 3 मैच कर रहा है, तो वो 3 कहां लिख दो, बाहर लिख दो। देखो ये 3 है, यहां वाला 3 ऊपर वाले 3 से कौन है, कोई है ही नहीं। एक तो था, एक तो वो चला आया, तो नीचे वाला 3 ऊपर वाले से मैच ही नहीं कर पा रहा, पेयर ही नहीं बना पा रहा। तो जो पेयर बन करके आ गए बच्चा, वही आपका आंसर है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आप कहोगे कि सर 12 और 36 का HCF कितना है, तो मैं कहूंगा बेटा आपका 12। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं। आप लोग बेटा बस बने रहो, मैं आपको छोटी छोटी इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा ना कि आप फिर मैथ में, मैं सारे छोटे बच्चों से कहना चाहता हूं आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मैथ से रिलेटेड इतनी छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें टिप्स में बताऊंगा। हाउ टू फाइंड HCF, हाउ टू फाइंड LCM, ठीक है, हाउ टू फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, हाउ टू फाइंड LCM, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, और इसके अलावा जो वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आते हैं, आप मेरे साथ बने रहो, मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने मान लो आपके सामने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन आपका है थोड़ा सा लेंदी लेते हैं, लिखा है फाइंड HCF, आपको करना है 96 एंड 120। आपके पास दो नंबर मिले, ये दो नंबर थोड़ा सा बड़े हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आप जो भी नंबर आप देखो उसका फैक्टर करो। तो आपने यहां लिखा 96 और इसको आपने क्या किया, कट करना शुरू किया। बताना मुझे 96 किससे डिवाइड होगा। आप कहोगे सर 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, ठीक है हो जाएगा, और 6 से भी होगा। ठीक है, जो नंबर 2 से और 3 से डिवाइड हो तो 6 से भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर पकड़ेंगे, कौन 2। तो 2 से इसको कट करो, देखो 9 है ना, तो 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता, तो आप डिवाइड कैसे करते हो, 2 4 जा 8, तो आपने यहां लिखा 4 और इसको क्या मान लिया आपने 8। तो ये 9 8 से एक नंबर ज्यादा है ना, वो एक नंबर इस 6 के आगे जाके लग जाता है, लगाना नहीं मान लेना। ठीक है, तो ये हो गया 16। तो अब आप कहोगे 2 8 जा 16। ठीक, अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 12 जा 20 24, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, एंड फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, एंड फिर 3 से डिवाइड होगा, ये 3 1 जा 3। ठीक है, तोड़ दिया। तो 96 के बच्चा क्या फैक्टर लिखोगे, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 हमारा 5 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 120 का फैक्टर करते हैं। 120 किससे डिवाइड होगा, 2 से, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, बट अब 2 से करो, 2 6 जा 12, एक 0 है यहां नोट कर लीजिए। अब 60 को फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, ये 0 आप यहां नोट कर लीजिए। फिर 30 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2। अब
सॉरी 3 को आपने 2 मान लिया तो एक नंबर एक्स्ट्रा हो गया, एक नंबर जाके 10 0 के आगे खड़ा हो गया तो क्या हो गया वो 10, तो 2 5 जा 10, फिर 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, ठीक है, इतना डिवाइड हो गया। अब 120 के फैक्टर यहां लिखिए इसके नीचे, 120 कितनी बार 2 आया है देखो 1 2 3, तो लिख दीजिए 1 2 3, एक बार 3 एक बार 5 है, ठीक। अब इसमें मैच करो कौन सा नंबर आया है 2 बार, जो 2 बार आया होगा वो एक बार नीचे लिखा जाएगा। तो देखो ये 2, इनसे एक बार 2 लिख दो बाहर, ये वाला 2 ऊपर भी है नीचे भी है एक बार, फिर ये वाला 2 ऊपर भी है नीचे भी एक बार, फिर देखो अब यहाँ 2 है लेकिन अब नीचे खत्म हो गया ना, नीचे नहीं है। अब 3 पे बात जाओ, देखो 3 और 3 यहाँ भी है तो एक बार 3 आप कहाँ लिख दो, नीचे लिख दो। अब चलो करो मल्टीपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 96 और 120 का जो फैक्टर आ रहा है वो कितना है 24 है। इसका मतलब पता है इस 24 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, इस 24 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। अभी आगे चल करके सीखोगे आप, ठीक है। चलो ये हो गया। मैं एक क्वेश्चन और लूं, थोड़ा सा लेंदी लेता हूं क्वेश्चन, ठीक है। या आप एक काम करो, छोटे छोटे क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूं, आप करिएगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन से कुछ बातें समझ में आई, ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ होमवर्क ले लीजिए, करिएगा जरूर, ठीक है। मम्मी के साथ पापा के साथ जब भी बैठिएगा तो करिएगा जरूर, ठीक है। एक नंबर मैंने आपको दिया, फर्स्ट है 40 एंड 96, 40 एंड 96 कर लेंगे, दोनों का ही फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद 40 के सामने 40 के फैक्टर, 96 के सामने 96 के फैक्टर, उसके बाद पेयर कर लेना, जो जो नंबर 2 बार होगा एक बार लिखा जाएगा वही आंसर बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क पे, 36 एंड 60, इसमें भी 36 के पहले फैक्टर कर लेना, तो जितने भी 36 के फैक्टर आएंगे वो 36 के सामने लिखना, फिर 60 के फैक्टर कर लेना, 60 के जितने फैक्टर आएंगे 60 के सामने लिख लेना, फिर क्या करना दोनों को मैच कराना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको होमवर्क पे, फिर चलता हूं, फिर आगे बताता हूं। क्वेश्चन है 81 एंड 27, ये बच्चा आपके हैं 3 क्वेश्चन है जो आपके HW है, ठीक है, जैसे क्लास में मिलता है ना HW होमवर्क, मैम देती ना वैसे ही है, ठीक है। मुझे भी सीरियसली लेना, हल्के में ना लिया करो, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं आपको। क्वेश्चन लिखा 112 एंड 160, इसके फैक्टर करने हैं, बताइए करेंगे आप लोग, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए और करिए एक बार, कर लिया, चलो मैं करता हूं, मैच कर लेना। पहले तो 1112 का हम फैक्टर करते हैं, 1112। अच्छा इस चीज से आप डर तो नहीं रहे हो ना, ये जो हम ऐसे ऐसे करते हैं लाइन खींचते हैं, इससे डर तो नहीं रहे हो ना, ये बच्चा आपका प्योर डिवाइड है, जो डिवाइड करते थे ना आप छोटी छोटी क्लास में, अभी भी तो छोटी क्लास में हो। जैसे अगर मान लो मैंने ये दिमाग बनाया कि 112 कैसे डिवाइड होगा, आप कहोगे सर आखिरी में तो 2 आ रहा है, तो सर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड यहां करते थे ना, जैसे अभी करते हो 112 को ऐसे करते थे, तो आप टेबल पढ़ते थे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। जैसे 12 करते आप 12 जाते थे थप्पड़ पड़ जाता था, टीचर मार देते थे ना, कहते थे बेटा नहीं, आप इस नंबर से कोई छोटा नंबर है इतना टेबल पढ़ो, तो आप कहते थे, फिर से काउंट करते थे, तब कहते थे सर 2 5 जा कितना आता है 10 आता है, यहाँ 1 ये 12। अब टीचर कहते थे कि बेटा 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए, तो आप कहते थे सर 2 6 जा 12, तो यहाँ 6 लिखते थे, यहाँ 12 लिख देते थे, यही तो करते थे ना बेटा। यही चीज सेम यहाँ पर है, जब आप 2 से 112 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पता कितना आएगा, आपका जो वहां कोशेंट है ना वही यहाँ लिखा जाता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर अब इस 56 को फिर किससे करोगे, 2 से करोगे, तो 2 फिर से मैं बताता हूं, जैसे 56 को जब आप 2 से डिवाइड करते थे, आपको ऐसे दिया जाता तो कहते थे 2 से करना है, क्योंकि आखिरी में 6 है तो 2 से तो चला जाएगा। आप कहते थे सर 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, तो 5 से आप छोटा लिखते थे ना, तो 2 2 जा 4, फिर यहां माइनस करते थे, 16 नोट करते थे, 2 8 जा 16, वही यहां भी करना है, 2 2 जा 4,
तो एक नंबर एक्स्ट्रा हुआ, वो आगे जाके लग गया, क्या हो गया 16। अब ये 16 यही वाला है, तो 2 8 जा 16। अब 2 से ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। अब 7 किससे जाएगा, 7 प्राइम नंबर है, तो 7 1 जा 7। अब 112 के सामने बच्चा क्या लिखो आप, 112 के सामने 112 के सारे फैक्टर लिख दो। क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 कितनी बार है, 4 टाइम है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। फिर 160 का करना है, चलो 160 का नीचे करते हैं। 160 अब बताओ किससे जाएगा, आप कहोगे सर 2 से जाएगा, ठीक है। 2 8 जा 16 और ये 0, फिर 2 4 जा 8 0, फिर 2 20 जा 40, ठीक। फिर 2 से 2 10 जा 20 एंड 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। मुझे ये उम्मीद है जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा वो बच्चा समझदार होगा, ठीक है। नहीं भी समझदार होगा तो हो जाएगा, अगर समझदार है तो और समझदार हो जाएगा, ठीक है। आप भी तो चाहते हो ना, आप क्लास में हीरो बनना चाहते हो ना, ठीक है। और जो बच्चियां हैं वो अपने आप को बहुत अच्छा क्लास मॉनिटर बनाना चाहती हैं, ठीक है, और हेड गर्ल बनाना चाहती हैं। तो हेड गर्ल और क्लास मॉनिटर कौन बनता है, जो बच्चा पढ़ने में तेज होता है ना वो। अब जब आप मेरे साथ आए हो ना तो आप दिल लगा के पढ़ाई करो, मम्मी के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, मम्मी का मोबाइल लो, गेम खेलने के लिए बेटा, गेम बाद में खेल लेना, अभी बहुत टाइम है आपके पास है, ठीक है। आप पढ़ने के लिए मम्मी का मोबाइल लो, पापा का मोबाइल लो, ठीक है। तो 160 के सारे फैक्टर हो गए, तो 160 के सामने लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 2, 1 2 3 4 5, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और लास्ट में कितना है 5 है, ठीक है। चलिए मैच करते हैं, एचसीएफ निकालना है ना। अब देखो 2 यहां से पेयर एक बन गया, पेयर का मतलब होता है बच्चा जोड़ा, ठीक है, जोड़ा मतलब एक ऊपर एक नीचे। यहां से देखो एक पेयर बन गया 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2। अब यहां पर कोई पेयर नहीं बन रहा ना, ये 2 देखो नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है, ये 7 ऊपर है नीचे नहीं, ये 5 नीचे ऊपर नहीं है, यही आपका आंसर होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। पेयर का मतलब समझो, जैसे आप सॉक्स पहन के जाते हो ना, तो अगर मान लो आपके दो पैरों के लिए एक दो सॉक्स होते हैं ना, दो सॉक्स को क्या बोलते हैं, वन पेयर ऑफ सॉक्स। अगर किसी दिन मान लो आप स्कूल जा रहे हो, आपने सॉक्स एक मिल गई एक नहीं मिल रही, आप पहन के जाते हो क्या, ऐसा तो है नहीं कि एक पैर में आपने ब्लू कलर का पहन लिया, एक कलर में ब्लैक का पहन लिया, आपको तो अच्छा ही नहीं लगेगा ना। तो पेयर का मतलब है जो ऊपर वही नीचे हो, समझ में आई बात, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आ गया 112 और 160 का एचसीएफ आया 16, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अभी एचसीएफ जो आप कर रहे हो ना, ये बाई फैक्टराइजेशन से कर रहे हो, अभी आपको सीखना है डिवीजन मेथड से। दोनों ही बड़े प्यारे मेथड है, ठीक है, जैसे आप लोग प्यारे प्यारे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने लिखा 84 एंड 105। करोगे करोगे आप लोग चलो करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। कर लिया 1 2 3, ओके। 84 को लिखते हैं यहां पर, 84 को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, आप कहोगे सर इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 से करते हैं, जाएगा तो वैसे 4 से भी चला जाएगा, और जाने को ये 12 से भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, इवन नंबर है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब बताओ 21 किससे जाएगा, 21 2 से जाएगा ना, नहीं, गलत। 21 के लास्ट में क्या है, 1 है, 1 क्या है, ऑड है, ऑड नंबर इवन से नहीं जाएगा, तो ये 3 से जाएगा, 3 7 जा और 7 1 जा, ठीक। फिर 105 का कर लेते हैं 105। अब देखो बेटा ये पता है ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आखिरी में 5 है, ये 3 से जा सकता है, कैसे, 3 3 3 जा 9, ये 10 था, आपने क्या लेट किया 9, एक नंबर एक्स्ट्रा हुआ ना, 10 माइनस 9, एक नंबर की गैपिंग वो 5 के आगे जाके लग गई, तो कितना हो गया 15। तो 10 3 5 जा 15 हो गया। फिर इसको आप करोगे 5 से, 5 7 जा 35 और 7 जाएगा खुद से। अब 84 के सामने बच्चा हम 84 के फैक्टर लिखते, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7,
2 × 2 × 3 × 7 और 105 के सामने लिखिए फैक्टर, क्या लिखेंगे 3 × 5 × 7। चलिए मैच करते हैं। देखो बच्चा यहां पर 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है तो छोड़ दो। जैसे वही ना मैंने बताया ना, एक पेयर सॉक्स में एक मिल गया दूसरा वाला नहीं मिला तो क्या करोगे, दूसरे कलर का पहन के जाओगे। यहाँ 2 है यहाँ 2 है लेकिन नीचे नहीं है, जो है वही। देखो 3 यहां भी है 3 यहां भी है तो 3 को बाहर लिखो, 5 यहां है वहां नहीं है तो छोड़ दो, 7 यहां है तो आप 7 कहां लिखो, बाहर लिखो। तो 3 7 से कितना होता है 21 आपका आंसर है। समझ में आया? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूं, ठीक है, इसी के आगे बढ़ा लेना, ठीक है। और मैं उन सारे गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आपका बच्चा इस वीडियो को देखे और क्वेश्चन लगाए, प्लीज 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 आप उसके साथ बैठिए, क्योंकि बच्चा कभी कभार लगाते लगाते पता है क्या है, थोड़ा सा वो होता है पॉज लेता है, उस पॉज में थोड़ा सा आप उसको पुश कर दीजिए, वो आ जाएगा उसको, ठीक है। बच्चे की बात है, ठीक है, अभी वो अपने माइंड को डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, होमवर्क पे है 216 and 630, दोनों ही नंबर बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा 3 डिजिट में है, 3 डिजिट पे मैंने आपको कराया है, ठीक है, ठीक है। फिर एक नंबर और आपको देता हूं, 5 क्वेश्चन है, लिखा है 58 and 174, कर लोगे ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, ठीक है, ये हो गया, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 और 275। आई होप मजा आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है, तो मजा आती रहनी चाहिए, ठीक है, ये मजा रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दो नंबर आपको मिले 165 और 275, पहले तो दोनों को ब्रेक करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, कौन बताएगा 165 किससे डिवाइड होगा? फटाफट सोचो, सोच लिया? आप कहोगे सर 5 से, मैं कहूंगा 3 से भी तो हो जाएगा। आपने आखिरी में 5 देखा तो तुरंत बोल दिया 5, 3 से भी होगा बच्चा, ठीक है। देखो 3 से कट करो, कहीं साइड में करते हैं, आपको मैं समझाता हूँ। देखो 165 ऐसा आपको दिया जाता होगा, तो आप कहते हो सर ये 2 डिजिट है और 3 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 16 से थोड़ा सा कम आए, क्योंकि 16 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते हो 3 5 जा, 3 5 जा, ऐसे पढ़ते हो ना, 3 5 जा, ठीक। 6 - 5 1, अगला नंबर क्या नोट करोगे 5, 3 5 जा, देखो चला गया। तो इसका मतलब 165 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। अच्छा अब ये 55 तो 5 से ही जाएगा, ठीक है। 5 1 जा, 5 1 जा, 11 खुद से जाएगा, हो गया। 165 के सामने बच्चा क्या लिखोगे आप? 3 × 5 × 11, ठीक है। और 275 के सामने अब 275 का फैक्टर करना है, तो ये बताओ किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। 3 9 जा 27, 5 बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा, नहीं चाहिए, तो किससे करें हम? 5 से, ठीक है। देखो 5 यहां लो, 5 5 जा 25। अब बताओ मुझे 27 25 से कितना बड़ा है? 2, वो 2 आगे जाके लग गया, किसके आगे? 5 के आगे। तो जब 5 के आगे 2 लग जाएगा तो वो 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 से फिर इसको करो, 5 1 जा 5 1 जा, 11 को 1 11 से करो, 11 1 जा 11। तो 275 के सामने बच्चा कितने फैक्टर लिखोगे? 5 × 5 × 11, यानी 5 × 5 × 11। अब इसमें HCF निकालिए, HCF देखो यहां से 3 ऊपर है लेकिन 3 की कहीं नीचे नहीं है, 3 छोड़ दो, ठीक है। 5 देखो मैच कर रहा है, 5 लिख लो, यहाँ 5 है लेकिन इस 5 के लिए आप कोई ऊपर मैच ही नहीं बचा है। ये देखे 11 मैच करा, इसको लिख लो, तो 11 × 5 कितना हो गया? 55 इज योर आंसर। क्लियर है? चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उसको आप अभी करो, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूं। अगर आपको क्लास में मॉनिटर बनना है, मैम का प्यारा बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है।
अगला नंबर अब मैं लेता हूं आपको, क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, लिखा है 585, फिर 330, फिर है 420। जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 नंबर का किया था वैसे ही 3 नंबर का है, ठीक है, नोट करिए। देखो आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, अभी 3 नंबर का, जैसे हमने 2 नंबर का फैक्टर किया था ना, 2 नंबर के फैक्टर किया, फिर दोनों में मैच किया, फिर लिख लिया, वही काम यहाँ पर है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ 3 नंबर का। आज आपको एक पहला ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके बाद में 1-2 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क पे, ठीक है, 3 नंबर जिसमें होंगे। तो 585, तो 585 को आप बच्चा किससे तोड़ोगे बताओ? कहोगे सर एक काम करें, मैंने कहा कर लो, 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, इसको भी 8 को भी तो आप क्या करोगे, 5 1 जा ही मानो, क्योंकि 5 2 जा तो 10 हो जाएगा ना, 5 1 जा 3 आगे जाएगा ना। देखो 8 आपने 5 1 जा 5 मान लिया, तो 5 और 8 की कितनी गैपिंग, 3 की, वो 3 आगे जाके लग जाएगा, तो 5 7 जा 35। अगर यहां नहीं समझ में आता तो आप कहीं साइड में कर लेना, 585 को जैसे आप करते हो ना डिवीजन 5 से, यहां कर लेना, यही आएगा बेटा, क्वोशंट पे 117 ही आएगा। अब ये आपका किससे जाएगा, ये आपका 3 से जाएगा, 3 3 जा 9। देखो 11 था, आपने 9 मान लिया, तो कितने की गैपिंग आई बताना, 2 की। वो 2 कहां जाएगा, 7 के आगे लग जाएगा, तो 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। 39 किससे जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 बेटा जाएगा 13 से। ओके, अब 585 के सामने आप क्या लिखो, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब 330 का करते हैं, 330, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 नोट कर लीजिए। अब ये 110 कैसे जाएगा, तो आपने टेबल पढ़ा ना, 11 10 जा कितना होता, 110। 11 का टेबल याद है, याद कर लो, ठीक है, 11 1 जा 11 और ये 0। अभी 10 किससे जाएगा, 10 किससे जाएगा, 2 से, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब 330 के सामने ये सारे नंबर लिखिए, 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5। अब 420 का करते हैं, 420 तो 2 से जाएगा क्योंकि इसके आखिरी में 0 आ रहा है, 5 से भी चला जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, 3 से भी चला जाएगा, तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0। अभी किससे जाएगा, 2 1 जा 2। अभी 2 नंबर है, सुनो यहां पर एक नई चीज सीखो, अगर 210 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 तो चला गया। अब यहां पर देखो 1 से तो काम नहीं चलेगा, आप 0 और उतारोगे, तो जब भी 2 नंबर एक साथ करते हो तो यहां 0 बढ़ा दिया करो। 2 5 जा 10, ठीक है, कुछ कुछ नई नई चीजें बेटा आपको हर बार सीखने को मिलेंगी। कितना आ गया, 105 टाइम चला गया। अब ये किससे जाएगा, 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 7 जा 21, और ये किससे जाएगा, 7 से। तो अब आप 420 के सामने फैक्टर क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। चलो अब निकालते हैं HCF, जैसे हम लोग पिछली बार HCF किन्हीं 2 नंबर के बीच निकाले थे। अब की बार तीनों में सर्च करना, तीनों में कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहा है। जैसे देखो यहां पर देखो, ये 3 इससे मैच कर, ये 3 यहां, फिर ये 3 यहां, देखो एक 3 एक 3 एक 3, तीनों में तो 3 लिख दीजिए। ओके, अगला नंबर क्या है, देखो 5 5 5 और एक ये 5, तीनों में है तो 5 भी लिख दीजिए। अब देखो 2 बेटा यहां पर है, यहां नहीं है, तो 2 छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला कोई नंबर है 13, देखो यहां पर है, यहां 13 नहीं, यहां 13 नहीं, छोड़ दो, ठीक है। 3 यहां है, लेकिन अब यहां नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, 3 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा, 15 क्या होगा, इसका HCF होगा। ओके, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का देता हूं जिसको आप करिएगा, ठीक है। नंबर है बच्चा आपका 6 क्वेश्चन है, 63 90 एंड 36, और एक क्वेश्चन और बस, ज्यादा नहीं, 35 77 एंड 56।
ये आपका होमवर्क है। तो आज मैंने आपको क्या बताया? आज मैंने आपको बताया जितने भी क्लास 4th 5th 6th 7th के जो बच्चे हैं जिनको HCF लेना नहीं आता बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा HCF निकालना, बट किससे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो आप सभी लोग होमवर्क करिएगा, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं मम्मी पापा के साथ बैठिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। आपसे लगते हैं तो ठीक है, नहीं लगते हैं तो आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।